बच्चों, हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये सब पढ़ते हैं। आज थोड़ा सा अलग हटके हम करना चाहेंगे। तो आपने कबीरदास जी के दोहे साखियां पढ़ी हैं, सुनी है? सुनी है। तो कबीरदास जी कौन है? कबीरदास जी एक संत हैं, कवि हैं और इन्हें कबीरा के नाम से भी जाना जाता है। आप 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत रहे हैं। आप भक्तिकाल के निर्गुण शाखा के महानतम कवि थे और एक ब्राह्मण विधवा महिला के आप बेटे थे। किंतु जो कुछ परिस्थितियां हम कह सकते हैं या अपयश, जो समाज का भय होता है वो हम कह सकते हैं, तो आपकी माताजी ने आपका त्याग कर दिया था। उसके बाद चुलाहा परिवार के जो नीमा और नीरू नाम के दंपति थे, उन्होंने आपका पालन पोषण किया। कबीरदास जी ने काफी साखियां लिखी है, कई पद लिखे हैं और उनका हर पद यही दर्शाता है किसी भेदभाव के बिना या मन में बिना कपट आप रहिए, किसी तरह का दूसरों के प्रति मेल ना रखें मन में। तो आज यहाँ आपको कबीर की साखियों के 2 पद दिखाई दे रहे हैं, 2 दोहे दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं को हम आज पढ़कर देखते हैं। तो आप रेडी हैं? ओके। आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपको गाली देता है, मीन्स अपशब्द कहता है, गलत तरीके से बात करता है, अगर आप उसका जवाब उसी की भाषा में देते हैं तो जो एक गाली उसने शुरू में आपको दी वह गाली अनेक में परिवर्तित हो जाती है। मीन्स उसने आपको कोई एक अपशब्द कहा, आपने उसका जवाब दिया, उसने दोबारा कुछ शब्द कहा और आपने उसका जवाब दिया, तो इस तरह से जो गाली है वो वापस देने से बढ़ जाती है। कहा कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अगर आप शांत रहते हैं, किसी तरह के अपशब्द को नहीं बोलना चाहते हैं और उस गाली का जवाब भी नहीं देना चाहेंगे, तो क्या होगा? गाली एक की एक रह जाएगी, वह आगे नहीं बढ़ेगी। कहने का मतलब है, कोई अगर आपके साथ बुरा करता है तो आप उसके साथ बुरा नहीं करिए, क्योंकि हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा और हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। इसलिए अगर कोई आपको अपशब्द बोलता है तो आप उसको पलटकर अपशब्द ना बोलें। दूसरा, माला तो कर में फिरे। कर का मतलब होता है हाथ, कर मीन्स हाथ। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। जीभ यानी जीव्या, जो आपकी जीभ है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मीन्स हमारा ध्यान कहीं और है, हम दिखावा कर रहे हैं, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं नहीं 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 मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, या लेकिन अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, अंदर से हमारा मन साफ नहीं है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस तरह के आडंबरों को करने का कोई औचित्य नहीं होता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, हाथ में आपकी माला चल रही है, लेकिन और जीभ फिरे मुख माही। जीभ कहाँ घूमती है? आपके मुंह के अंदर। लेकिन हमारा जो मन है, मन को चंचल कहा गया है, हमारा जो मन है वो चहुं दिशा घूमता है, हर दिशा में चला जाता है। हम यहाँ बैठे होते हैं और हमारा मन न जाने कहाँ कहाँ घूमकर आ जाता है। तो मनुआ तो दहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला हमारे हाथ में है लेकिन मन हमारा कहीं और जा रहा है, माला हम पहन रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं और है। तो इस तरह का आडंबर दिखावा करने से अच्छा है कि आप अच्छे मन से, साफ मन से सुमिरन करें और अपने ध्यान को, ना कि दिखावा करते हुए। अगर आप सुमिरन भी कर रहे हैं तो अच्छे मन से करें, अच्छे तरीके से करें, मन को एकाग्रचित करके करें। यही सब कबीरदास जी हमें समझाने का प्रयास